मोहम्मद इजहारुल हक। घर अपना, चौकियां किसी और की। दुबई एक तरबगाह थी, दुबई एक पनाहगाह थी, दुबई एक सैरगाह थी, दुबई एक पिकनिक स्पॉट था, दुबई एक टकसाल था जहां सोने और चांदी के सिक्के ढलते थे। दुबई एक अर्ज़े माऊद प्रॉमिस्ड लैंड था जहां गोरे, काले, गंदुमी, जर्द सब रह रहे थे और आए जा रहे थे। दुबई एक जंक्शन था जहां मिनट मिनट जहाज उतरते थे और लम्हा लम्हा जहां से उड़ते थे। दुबई दुनिया का जुग्राफियाई मरकज़ ना सही, सुनहरी मवाक़े का मरकज़ था। मगर आज वही दुबई एक हौलनाक सहरा में तब्दील हो चुका है। जगह जगह से धुआं उठ रहा है, लोग वहां से भागना चाहते हैं, मुस्तक़बिल तारीक नज़र आ रहा है। कल की दिलरुबा नाज़नीन आज चुड़ैल दिखाई दे रही है, खूबसूरत जुल्फ़ सांप बन चुकी है, शहद जहर में तब्दील हो गया है। जहां हुन बरसता था वहां आग और नोकीला लोहा बरस रहा है। जो आसमान हर वक्त धनुक दिखाता था अब मीज़ाइलों से भरा है। और बाकी सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की ज़ात रहेगी जो बड़ी शान और अज़मत वाला है। ये लिखने वाला एक बार यूरोप से पाकिस्तान वापस आ रहा था। जहाज़ की मंजिल दुबई थी जहां से दूसरे जहाज़ में बैठना था। जहाज़ में मुसाफिरों की अक्सरियत सफ़ेद फाम थी। दुबई पहुंचे तो ये सारे सफ़ेद फाम मुसाफिर उतर गए। हैरत हुई कि आखिर यहाँ क्या है कि यूरोपियन और अमरीकी दौड़े चले आ रहे हैं। अपने मुल्क में हर तीसरा जानने वाला बताता था कि दुबई मुंतकिल हो रहा है। एक बार हसरत से बेगम को कहा कि ये जो हर कोई गोल्डन वीज़े लेकर दुबई शिफ्ट हो रहा है तो काश हम भी किसी तरह चले जाते। बेगम ने हकीकत पसंदी का दर्स देते हुए आगाह किया कि गोल्डन वीज़े के लिए गठरी भरी हुई होनी चाहिए और यहाँ तो बेनियाज और सर्द महर मगर बाकमाल शायर शाहीन अब्बास के बकौल हालत ये थी कि निकल जाते थे सर पर बेसरो सामानी लादे। भरी लगती थी गठरी और भरी होती नहीं थी। और बाकी सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की ज़ात रहेगी जो बड़ी शान और अज़मत वाला है। वो किसी का रिश्तेदार नहीं, न उसका कोई रिश्तेदार है। उसके यहाँ किसी बूटी माफिया का वजूद नहीं। उसके निज़ाम में कोई चौधरी, कोई वडेरा, कोई एमएनए किसी के लिए फ़ोन कर सकता है, न सफारिशी चिटें चलती हैं। उसने दुनिया के हवाले से कुछ उसूल बता दिए, जिनमें सबसे बड़ा उसूल ये बताया कि इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर वो जिसकी उसने सही की है। अल-नज्म 39। तो जनाब, आपने सोने से बनी हुई कारों के लिए सही की, आपको मिल गई। आपने ख्वाबगाहों और ड्राइंग रूमों वाले हवाई जहाज़ों के लिए सही की, आपको मिल गए। आप जहाज़ से उतरने के लिए सोने से बनी हुई सीढ़ी के लिए सही की, आपको मिल गई। आपने फ्रांस का मीलों लंबा बीच बुक कराने के लिए सही की, आपको मिल गया। आप जकार्ता तशरीफ़ ले गए तो 1000 अफराद मैयत में थे। कई जहाज़ों ने आपका सामान ढोया और ढोते रहे। आपने ज़ाती दौलत बढ़ाने के लिए सही की, आपके ज़ाती असासे 20 अरब डॉलर तक पहुंच गए। आपने रियल एस्टेट में, आलमी बिजनेस में, टॉप की एयरलाइन में और अजीमुल जुस्सा कारोबारी ग्रुपों में सरमायाकारी के लिए सही की, आप कामयाब हुए। आपने दुनिया की सबसे बड़ी लग्जरी याट यानी यॉट के लिए सही की, जिसकी कीमत 400 मिलियन डॉलर है, आपको मिल गई। आपने ज़ाती बोइंग 747 के लिए सही की, आपको मिल गया। आपने यूरोप में जायदादें हासिल करने के लिए सही की, आपने हासिल कर ली। आपने घोड़ों की रेस में नाम बनाने के लिए सही की, आप ज़फ़रयाब हुए। आपने टॉप क्लास गरां तरीन बेशबहा गाड़ियों का बेड़ा यानी फ्लीट इकट्ठा करने के लिए सही की, आप उसके मालिक हो गए। अल्लाह ने अपना वादा पूरा किया कि इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर वो जिसकी उसने सही की है। और बाकी सिर्फ तुम्हारे परवरदिगार की ज़ात रहेगी जो बड़ी शान और अज़मत वाला है। वो किसी का रिश्तेदार नहीं, ना उसका कोई रिश्तेदार है। उसके यहाँ किसी बूटी माफिया का वजूद नहीं। उसके निज़ाम में कोई चौधरी, कोई वडेरा, कोई एमएनए किसी के लिए फ़ोन कर सकता है, न सफारिशी चिटें चलती हैं। उसने दुनिया के हवाले से कुछ उसूल बता दिए, जिनमें सबसे बड़ा उसूल ये बताया कि इंसान के लिए कुछ नहीं है मगर वो जिसकी उसने सही की है। रिवायत है कि 1973 में जब अरब इज़राइल जंग के आसार ज़ाहिर हो रहे थे, इज़राइल की माशी सूरत हाल अबतर थी। एक अमरीकी सेनेटर एक ख़ास मिशन पर इज़राइल आया। वो अमरीकी सेनेट की स्पेशल असलहा कमेटी का सरबराह था। गोल्डा मेयर इज़राइल की प्रधानमंत्री थी। उसने सेनेटर से अपने घर में मुलाकात की। वो मेहमान को अपने बावर्ची खाने में ले गई। उसे खाने की मेज़ के सामने बिठाया, खुद चूल्हे पर चाय के लिए देगची चढ़ा दी।
पानी उबलने के इंतजार में वो सेनेटर के पास आ बैठी और लड़ाकू जहाज़ों, मशीन गनों और मीज़ाइलों के बारे में गुफ्तगू होने लगी। इतने में पानी उबलने की आवाज़ आई। गोल्डा मेयर उठी, चाय बनाई और सेनेटर को पेश की। फिर उसने असलहा का सौदा पक्का किया और सेनेटर से कहा कि वो अपने सेक्रेटरी को उसके सेक्रेटरी के पास भेजकर मुआहिदे को तहरीरी शक्ल दे दे। रिवायत और बताती है कि इससे पहले ये सौदा इजरायली काबीना ने नामंजूर कर दिया था। इक्तिसादी सूरत-ए-हाल ऐसी थी कि अगर ये सौदा हो जाता तो इजरायलियों को कई साल दिन में सिर्फ एक खाने पर इक्तफा करना पड़ता। मगर खातून प्रधानमंत्री ने काबीना को बताया कि अगर तुम जीत गए तो फातेह कहलाओगे, और इतिहास जब किसी को फातेह करार देती है तो ये कोई नहीं पूछता कि उसने दिन में कितनी बार खाना खाया था, कितने अंडे खाए थे और नाश्ते की मेज़ पर मक्खन, जैम और शहद था या नहीं, और जूतों में कितने सुराख थे। फिर जंग हुई और मिस्र और शाम की मुत्तहिदा अफवाज को इजराइल ने कुछ हासिल न करने दिया। जंग के कई साल बाद किसी सहाफ़ी ने गोल्डा मेयर से पूछा कि असलहा का ये सौदा तय करते वक्त उसके जहन में क्या था। उसने बताया कि उसने इतिहास में पढ़ा था कि मुसलमानों के पैगंबर का इंतकाल हुआ तो घर में दिया जलाने के लिए तेल न था, मगर दीवार पर 9 तलवारें लटकी हुई थीं। कितनों को खबर होगी कि मुसलमानों की माशियत कैसी थी, मगर एक बात सब जानते थे कि उन्होंने आधी दुनिया फतह कर ली। नहीं मालूम ये रिवायत किस हद तक दुरुस्त है, किसी किताब का हवाला नहीं। ये भी कहते हैं कि हांगकांग के किसी जरीदे में ये वाक़या लिखा गया। ये वाक़या दुरुस्त है या नहीं, बहरहाल नामुमकिन नहीं लगता। इस वक्त जो हाल शर्क़ औसत की मुस्लिम रियासतों का है उस पर गौर कीजिए तो मामला वही लगता है कि जिनके घरों में झाड़ और फानूस रोशनियों के दरिया बहा रहे हैं, मगर दीवारों पर तलवारें नहीं लटक रहीं, नुकसान में है। इजराइल और अमरीका ने दिन रात एक किए, असलहा बनाया। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों ने ईरान की एक एक शाहराह, एक एक चौक, एक एक बिल्डिंग को निशानजद किया। ईरान ने भी शदीद मेहनत की, निस्फ सदी की पाबंदियों के बावजूद तैयारी पूरी की और दुश्मन पर मीज़ाइलों की बारिश करके दुनिया को हैरान कर दिया। सादा सी प्लेट में खाना खाने वाले हलाकू खान ने मुअत्तसिम बिल्लाह के सामने सोने की प्लेट में हीरे जवाहरात रखे और कहा, खाओ। खलीफा मिमी आया कि मैं सोना कैसे खा सकता हूँ, तो फिर तुमने जमा क्यों किया? हलाकू ने जवाब दिया, लोहे की इन जालियों को जो तुमने महल में लगवाई, पिघलाकर तीर क्यों न बनाए? हीरे जवाहरात जमा करने के बजाय दौलत अपने सिपाहियों पर खर्च करते तो आज तुम्हारे लिए लड़ते। ये दुनिया जन्नत नहीं, दुनिया है, और दुनिया सफ़ाक है। अपने घर में किसी और फौज की चौकियां यानी बेसिस रखोगे तो वो कभी तुम्हारा दिफा नहीं करेंगी।